जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल में। स्वागत है आप सभी का झारखंड स्ट्रीम में। अभी झारखंड में जो है जेएमएम और कांग्रेस और भी जो पार्टियां यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन की झारखंड में सरकार बन चुकी है। और सरकार में माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण कर चुके हैं। रांची में शपथ ग्रहण कराने को लेकर के हमारे झारखंड के माननीय राज्यपाल जी जो है पहुंचे हुए थे। और झारखंड में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ ग्रहण किया है। और चौथे बार वो जो खुद जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और जैसे ही इन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया तो कई बिंदुओं पर जो उन्होंने बातें रखी है। सबसे पहले झारखंड में बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के अंतर्गत पोड़वा गांव के जो अर्जुन महतो जी थे, जो अग्निवीर में जो है शहीद हुए थे असम बॉर्डर के पास में, उनका शहीद होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में तमाम जो उनके जो देशभक्त थे, जिनको देश प्रेम है, वो सभी उसमें शामिल थे। खुद टाइगर जयराम महतो जी, जेएलकेएम पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष जो डुमरी विधायक हैं, वो भी जो पहुंचे हुए थे। और इसके बाद ऐसे लोग मांग कर रहे थे कि अगर उनके परिजनों को उचित मुझे कुछ मुआवजा या कुछ चीज है उनको देखरेख के लिए किया जाए। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने ये उनके परिजनों को जो है वहां पर बुला करके उनके परिजनों को 10 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के तहत उनको दिया गया। साथ ही उनके जो भाई हैं उनको सरकारी नौकरी के तौर पर उनको दिया गया। और उन्होंने कहा है कि हमारे सरकार ने पहले जो है पहल की है कि अगर इस प्रकार की किसी वीर सैनिक की अगर यदि वीरगति प्राप्त करते हैं तो फिर उनके परिवार में से किन्हीं को जो है सरकारी नौकरी और साथ में जो है अनुदान जो है दिया जाएगा अनुग्रह के जो है तहत में। और साथ ही वहां पर मंच पर झारखंड में जब मुख्यमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं तो फिर तमाम झारखंड के जितने भी विधानसभा के जो विधायक जो नए नए बने हैं उन सभी को जो इनवाइट किया जाता है, वहां पर आमंत्रण किया जाता है, बुलाया जाता है उस समारोह में शामिल होने को लेकर के माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी के द्वारा। तो उसमें तमाम विधायक वहां पर पहुंचने के जो है प्रयास करते हैं और शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं और गवाह बनते हैं मुख्यमंत्री जी को लेकर के कि सीएम का जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो ठीक वहीं पर जो नए विधायक बने टाइगर जयराम महतो जी बड़े चर्चा में रहते हैं, इसीलिए मैं उनका जो है नाम ले रहा हूँ। डुमरी के विधायक बने, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े डुमरी में और वहीं से जो है पहली बार में उन्होंने जो है जीत हासिल कर ली। और ऐसा कहा जा रहा है बहुत ही कम उम्र के जो है विधायक हैं जयराम महतो जी को, ऐसा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महज 3 साल के आंदोलन के बाद में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया। उनका चुनाव सिंबल कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, जेएलकेएम पार्टी का नई नई पार्टी बनी थी और अचानक से उन्होंने लगभग 68-70 सीटों से अपनी उम्मीदवारी दे दी अपनी पार्टी की तरफ से। और कहीं पर भी उन्हें जीत का जो है सामना जो है जीत नहीं मिल पाई, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो खुद केंद्रीय अध्यक्ष जो टाइगर जयराम महतो हैं वो डुमरी से जो है विधायक बन करके आ चुके हैं। डुमरी की जनता ने उन्हें मौका दिया है विधानसभा चुनाव में। अब देखना ये बात है कि उन्होंने क्या कुछ मुद्दे लेकर के चुनाव में आए थे और वो क्या कुछ 5 सालों के अंदर में कर पाते हैं। हालांकि विधायक का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत हद तक आगे का वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि उनके केंद्रीय उपाध्यक्ष वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी ने भी कहा, वो खुद भी टुंडी से एक प्रत्याशी भी थे। उन्होंने कहा हमारे चैनल में कि पहले हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, सड़क पर आवाज उठाते थे, अब हमारा एक साथी विधानसभा में गए हैं तो विधानसभा में वो अपने आवाज को बुलंद करेंगे, अपने मुद्दों को वहां पर प्रखर होकर के बात रखेंगे, मुखर होकर के बात रखेंगे। अब सड़क पर नहीं, सदन पर बात होगी। हालांकि अब विधायक होने के नाते कितना कुछ कर पाते हैं ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन लोगों की एक आशा उम्मीद जगी कि शायद जयराम महतो कुछ अलग कर पाएंगे। वहीं बीच में सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें एक कैबिनेट का जो है लिस्ट दिया गया था कि किनको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। यहाँ तक कि जयराम महतो का भी नाम उस लिस्ट में शामिल था एक शिक्षा मंत्री के तौर पर। व्हाट्सएप में खूब ज्यादा जो फॉरवर्ड हो रहा था ये मैसेज, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो इस पर लोगों का कई सारे मन में चल रहा था, सवाल चल रहे थे, क्या सच में जयराम महतो जेएमएम को समर्थन करने वाले हैं या जो वो भी जो है कैबिनेट में जो है शामिल होने जा रहे हैं एक मंत्री के तौर पर, एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर। क्या कुछ हो सकता है क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ी थी तो वो एक अकेले अपने दम पर जो है चुनाव लड़ी। उनके पार्टी के तौर पर जो 68 या 70 के जो विधायक
प्रत्याशी जो उन्होंने उतारा था, लेकिन किन्हीं का उन्होंने न समर्थन किया था, न गठबंधन किन्हीं पार्टी के साथ किया था। जैसे कि एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, इंडिया अलायंस गठबंधन जो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ठाना। इन्होंने यहाँ तक कि अन्य पार्टी, अन्य दल, अन्य संगठन को भी जो है ये चुनौती दी थी कि आप भी आइए और इस मैदान में अकेले चुनाव लड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके दिखाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अकेले चुनाव लड़ा और सिर्फ एक ही जो है सीट जीत करके आई। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, क्या वो एनडीए गठबंधन में जो समर्थन करने वाले हैं, क्या वो इंडिया अलायंस गठबंधन जो जिसकी सरकार बनी हेमंत सोरेन जी की, उसमें जो है समर्थन करने वाले हैं, या अपनी पार्टी का जो है गठबंधन उनके साथ करने वाले हैं। इस बीच जब मंत्री पद का जो है नाम आ जाता है सामने, तो लोगों का मन में सवाल तो जरूर बनता है कि क्या सच में जयराम महतो जी ऐसा कुछ करने वाले हैं। हालांकि रांची में एक मीडिया वाले ने उनसे सवाल करी, व्हाट्सएप मैसेज जो फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे, उसको लेकर के, क्या सच में जयराम महतो जी जो है मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने जा रहे हैं, उनको जो है शिक्षा मंत्रालय जो है मिलने वाला है, क्या वो जयराम महतो हेमंत सोरेन जी को, उनकी जो पार्टी है जेएमएम और इंडिया अलायंस जो गठबंधन में जितने पार्टियां हैं, क्या उनको समर्थन देने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। और फिलहाल अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सीएम माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने ही यहाँ पर शपथ ग्रहण किए हुए हैं रांची में, झारखंड में। उनके अलावा कैबिनेट में कौन कौन को जो है मिनिस्ट्री मिल पाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जेएमएम से 6 विधायक रहेंगे, कांग्रेस से 5 जो है रहेंगे और एक आरजेडी से विधायक मिनिस्ट्री में रहेंगे, जो 12 जो है मिनिस्ट्री रहेंगे। लेकिन उसमें से क्लियर अभी तक नहीं हो पाएगी कौन कौन किसको किसको मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि अभी से अनुमान तो लोग लगा ही रहे हैं, लेकिन किन्हीं भी जो मिनिस्टर के तौर पर अभी तक शपथ ग्रहण नहीं किए हैं। अब आने वाले समय में जब ये विधायक पद की बात हो या मंत्री पद की बात हो, जब वो लोग शपथ ग्रहण करेंगे, तब सारा चीज खुलकर सामने आएगी, किनको किनको कौन सा मंत्रालय मिल पाएगा। और जहाँ तक जयराम महतो जी की बात है, तो जयराम महतो किनको समर्थन करे या नहीं कर पा रहे हैं, वो आने वाले समय में जब सभी कोई शपथ ग्रहण कर लेंगे तो सारा चीज मामला सबके सामने आ जाएगा। अभी तक की अगर बात करें तो जयराम महतो ने साफ कहा है कि मैं अकेले अभी हूँ और आने वाले 2029 में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के उनकी पार्टी बेहतर तरीके से काम कर रही है और आज भी लोग के बीच रहेगी। और अगर यदि मुख्यमंत्री जी की बात करें तो उन्होंने चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना का लेकर के तमाम महिलाओं को 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपये करके हर महीने मैया सम्मान योजना के तहत राशि देने का काम किए थे। साथ ही उन्होंने जो है उसको उम्र को जो है 18 वर्ष कर दी, 18 वर्ष से वो लागू हो गया था। उसके बाद जब एनडीए जब आती है चुनाव की तैयारी को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपया करके हर महिलाओं को हर महीने करके देंगे। तो इंडिया अलायंस गठबंधन जेएमएम वो भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, उन्होंने कह दिया कि हम 25 रुपया करके देने वाले महिलाओं को, और वो दिसंबर से लागू हो जाती है। अब जहां तक बात थी ये सब चीजें लागू होने की, तो सरकार बनने के बाद, तो अभी एनडीए नहीं इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बनी है, तो इन्होंने जो है ये कहा है कि मैया सम्मान योजना का जो राशि दिसंबर से मिलने वाला है 2500 रुपया करके मिलेगा। अभी कैबिनेट अभी बैठा नहीं है, उसके बाद इसको मिलेगा। और साथ ही हेमंत सोरेन जी ने यह भी कहा है कि राज्य में जेपीएससी और जेसीसी एग्जाम को लेकर के उसमें जो है बेहतर तरीके से अब जो प्रक्रिया चालू होगी, नियुक्ति प्रक्रिया बेहतर तरीके से जो होगी, जो तेज होगी। क्योंकि अगर बात करें हर साल एग्जाम होने को लेकर के, झारखंड राज्य बनने के आज 24 साल हो चुका है, लेकिन 24 बार जेपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ है। अब उसको तेज करने की जो बात करी जा रही है। साथ में ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए को लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी। देश जो है केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं कि हमारे बकाया है। साथ ही जो राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम करेगी राज्य सरकार, ऐसे उन्होंने कहा है। और साथ ही इन्होंने ऐसा भी कहा है कि असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम द्वारा ली जाएगी, ताकि बाहर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग किस स्थिति परिस्थिति में रह रहे हैं। और अगर अब वह सरकार की बात करें तो ऐसे तो कई सारी चीज़ें थी, 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब चीज़ें पता नहीं कितना पूरी हो पाएंगी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जल्द ही झारखंड में बहाली आने वाली है। तो अब देखिए नियोजन नीति सभी चीज़ों के बाद होती है या उससे पहले आती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, जयराम महतो किसी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, या अकेले चुनाव लड़ेंगे, और किनको किनको जो है कौन सा मंत्रालय मिलने की संभावना है, और किनको कौन सा मंत्रालय मिलने से सही रहेगा, क्या उचित काम झारखंड में हो पाएगा, यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ हो पाएगा। आप लोग क्या राय है, आप लोग क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही जयराम महतो का आप लोगों ने वीडियो वायरल देखा होगा, रांची में जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, वहाँ पर जयराम महतो जी पहुँचते हैं और स्टेज में चढ़ करके लोगों का अभिवादन करते हैं, हाथ हिलाते हैं। लोग खूब सारा जो है उनको
प्यार देते हैं, उनको नाम को जो है पुकारते हैं, वीडियो भी खूब ज़्यादा वायरल होता है और वहाँ पर भी वो मीडिया बैठ देते हैं, लोगों को अभिवादन करते हैं। स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ करके, सोचिए विधायक बनने के बाद भी उनका वही स्टाइल जो है लोगों के बीच रहा, स्कॉर्पियो के छत पर। एक ऐसे विधायक जो एक मामूली से एक लड़का थे, किसान घर का एक जो परिवार से, जिनके घर में न किसी का वेतन आता था बल्कि वहां पर आता तो था लेकिन पेंशन आता था। उनके माता जी का वृद्धा पेंशन आता था, उनके दादाजी का जो वृद्धा पेंशन आता था, उनके चाचा जी का जो है विकलांग जो है पेंशन आता था। वैसे परिवार से खड़े होकर के वो विधायक बन जाते हैं सिर्फ 3 साल का आंदोलन के बाद। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि हम ऐसे रास्ते को बना रहे हैं कि जो एक किसान घर का लड़का खेत से लेकर के विधानसभा तक का रास्ता को क्लियर कर देता है, ताकि कोई भी आम इंसान, आम किसान घर का बेटा भी विधायक बनने का सपना देख सकता है और उस सपने को पूरा कर सकता है। और एक लाइन है, जिन्होंने इतने ज़्यादा जो मेहनत करी, इतने जो संघर्ष किया, जयराम महतो, वो अपने बल पर विधायक तो बने। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में इतना कुछ, इस स्थिति परिस्थिति, राजनीतिक तौर पर राजनीति के बीच में वो खुद अपने आप को प्रभुत्व में जमा पाते हैं और विधायक बन जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि उनके संघर्ष, उसके इस आंदोलन के जो त्याग रहा है, 3 सालों तक घर परिवार को त्याग दिए, इस त्याग को जो है सपोर्ट किए, जो उनको एक्सेप्ट किए जो जनता, उन्होंने उस पर भरोसा जताया है और यहाँ तक कि उनको वोट भी दिए थे, उनको नोट भी दिए थे, चुनाव में उनको सहयोग के लिए लोग डोनेट भी किए थे। अब कितना बदलाव हो पाएगा इस बार में, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जेएमएम सरकार की दोबारा से जो है सरकार बनी है झारखंड में। बाकी सभी का धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप लोग क्या लगता है कमेंट में अपने राय जरूर बताइए, कोई सजेशन देना होगा तो आप लोग प्लीज़ पीछे नहीं हटिएगा, आगे बढ़कर हमें सजेस्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।